विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का जो पहला पेपर है वो कंप्लीट हुआ था और जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन बताए थे, हमें काफ़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि पहले से कोई पैटर्न हमें ध्यान में नहीं था, क्योंकि एमजीएस यूनिवर्सिटी ने अभी पहली बार ही ये पेपर ऐसे करवाया है। फिर भी हमने जो क्वेश्चन बताए वो लगभग 40 में से आप मान के चल सकते हैं, अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, लगभग आधे क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे और ज़्यादातर उसमें न्यूमेरिकल थे, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप करने में प्रॉब्लम होती है इसलिए हम बता नहीं पाए, लेकिन आगे के पेपर में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। आज का जो पेपर हुआ उसमें 40 में से जो क्वेश्चन हैं उनके कौन कौन से आंसर आपके सही हैं और कौन से गलत हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, आपको ये चैनल हमेशा लाभदायक रहेगा, फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह दूंगा नेक्स्ट पेपर के लिए, और इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी, हमसे आप जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि गैलीलियन निश्चलता का पालन नहीं करती है। तो वेग को छोड़ के बाकी सभी, जैसे यहाँ पे लंबाई लिखा गया, बाकी हम पढ़ते हैं तब विस्थापन के बारे में हम बात करते हैं, तो यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो इसमें लेंथ, फोर्स, एक्सीलरेशन सभी निश्चलता इनवेरिएंस का पालन करती हैं, जबकि वेलोसिटी नहीं करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी सहसा इतनी संकुचित हो जाए कि उसकी त्रिज्या जो परिवर्तित है वो अगर वर्तमान की आधी हो जाए तो दिन की अवधि कितनी होगी। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर 6 घंटे हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 6 घंटे होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 6 घंटे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता पिंड किस दिशा में विस्थापित होता है। दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउथर्न जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका पश्चिम की ओर होता है, वेस्ट की ओर होता है, और अगर नॉर्थ हो उत्तरी हो तो उसमें पूर्व की ओर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर वीडियस इक्वल इस वेग से बह रही है। ये आपका डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ये यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। एक नदी में पानी चल रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, इस तरीके से पूर्व की ओर जा रहा है पानी इस तरीके से, और आप इसको यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 8 और 6 इस प्रकार से, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे तो इसमें 10 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका होगा 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कणों के टकराने की आवश्यक शर्त क्या है। कोलिजन की आवश्यक जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है। तो वो नेसेसरी कंडीशन होती है आपकी कि R1 माइनस R2 जो वेक्टर है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई V1 माइनस V2 के साथ इक्वल 0 होता है। ये इसकी राइट रिलेशन रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर जो फोकल लोलक होता है उसका दोलन तल का आवर्तकाल कितना होगा। तो वो इन्फिनिट होता है भूमध्य रेखा के ऊपर, जो आपका लैम्डा है भूमध्य रेखा के ऊपर वो 0 होता है, इस वजह से उसमें यहाँ पे इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजरते निर्देश फ्रेम के अंदर जो A0 त्वरण से गतिशील है उसके अंदर आपका m द्रव्यमान का कण उस पर लगने वाला आभासी बल कितना होगा। आभासी बल होता है -ma0 होता है। इसमें कोरलेस फोर्स भी आते हैं और एक आपका अपकेंद्रीय फोर्स भी आता है, तो यहाँ पे -ma0 होगा, सी ऑप्शन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है कि कक्षीय गति में, देखो अब ये -a0 वाला क्वेश्चन हमने बताया था डायरेक्ट, आप हमारे जो वीडियो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा ये भूमध्य रेखा वाला भी शायद बताया हुआ हो, और इसमें एग्जाम्पल तो मैंने नहीं बताया क्योंकि टाइप करने में प्रॉब्लम होती है इसलिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो हमने केपलर नियम का आपको बताए थे, काफ़ी क्वेश्चन इस पर बताए थे, तो कक्षीय गति में इसका अर्ध दीर्घ में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ आप देख सकते हैं, ये पहला इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो भौतिक राशि वो क्या कहलाती है, तो ये भी मैंने बताया था, ये क्षेत्रीय वेग होता है अपना एरियल वेलोसिटी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो मैंने गाउस और पवाइसा समीकरण आपको बताई थी, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, हमारी बताई हुई वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। गाउस और पवाइसा समीकरण आपको बताई थी, तो इसमें राइट रिलेशन होगा पहला। यहाँ पे जो आपका ये -4πg रो है, यहाँ पे अपने बुक के अंदर -4πg रो होता है, इंटीग्रेशन फॉर्म में थोड़ा सा इसने लगा दिया, बाकी हम बिना इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये सीधा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो पाइसा समीकरण है वो भी आपको बताई थी, ये इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। पाइसा समीकरण कौन सी है, तो ये होगा del स्क्वायर v = 4πg, ये आपका डी ऑप्शन
राइट होगा। मेरे पास ये सेट डी है, ठीक है, पेपर जो है क्वेश्चन पेपर ये जो है आप अपने पास उपलब्ध है वो सेट डी क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है आपके पेपर में जो अलग अलग सेट के पेपर हैं उनमें क्वेश्चन आगे पीछे हो, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के समीकरण के सामान्य हल क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है वो जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद मैंने बताया हो, ये पहला क्वेश्चन पहली क्वेश्चन आपकी ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मोबाइल से टाइप करते हैं या मतलब टाइप होने में प्रॉब्लम होती है इसलिए हम बनाते नहीं हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कि r इक्वल a cos स्क्वायर थीटा द्वारा निर्देशित पथ में गतिशील पिंड पर कार्यरत केंद्रीय बल सूत्र में जो दूरी है उसकी घात 1/r² के समानुपाती होंगी। ऑप्शन होगा ये 1/r² होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट इनके जो न्यूमेरिकल्स के जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा फ़ायदा मिलता रहेगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय बल के अधीन m द्रव्यमान का पिंड गतिमान है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है ऑप्शन के अंदर, ये मैं आपको टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये कम दिखाई दे रहा है, मैं अंदाजे से आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आप समझ जरूर जाएंगे। पृथ्वी तल पे गुरुत्वीय त्वरण जी है और m द्रव्यमान के एक पिंड को हम पृथ्वी सतह से r त्रिज्या के बराबर दूरी तक उठाएंगे तो हमें कितना ऊर्जा में पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम 1/2 mgr, ये हमारा ऑप्शन होगा 1/2 mgr, ये आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कण की गतिज ऊर्जा है वो 18 जूल है और इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा इसका। इसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, इनका सॉल्यूशन टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए कैसे हुआ ये, ठीक है। और ये यहाँ पे इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर दिया था MCQ के अंदर, जो मैंने क्वेश्चन बनाए थे उसमें आप देख सकते हैं कि जो सी फ्रेम होता है उसे हमें शून्य संवेग निर्देश अंतर भी कहते हैं। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला। इसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा, ये न्यूमेरिकल है, इसमें 0.5 आंसर ये आएगा, इसके सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका खाली रॉकेट वाला, इसके अंदर आएगा ऑप्शन आएगा 4.39 आएगा, ये ऑप्शन आएगा 4.39, सी ऑप्शन आएगा। इन सभी के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.64, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ इसका आएगा 0, ये जो आपका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी पूछी इसका 0 आएगा यहाँ पे ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य द्रव्यमान का निम्न में सूत्र क्या होगा। तो सामान्य द्रव्यमान का जो फॉर्मूला है वो इसके अंदर है आपका, ये बी ऑप्शन राइट होगा इसके अंदर, ये राइट होगा आपका बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द मास, यानी कि 0.6 सी वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान जो है विराम द्रव्यमान के पदों में कितना होगा। तो आप जैसे इसको इस प्रकार से करेंगे m0/√-c² से, और v की वैल्यू आप 0.c करेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 5/4 m0, और m0 की वैल्यू अगर आपको दी हो तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाता। फिर ये 2 फोटोन विपरीत दिशा में प्रकाश के वेग से चल रहे हैं, इनका अपेक्षित वेग क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट, लेकिन फिर भी इसमें मुझे माइनस प्लस का थोड़ा चक्कर लगता है, ये हम देखेंगे बाद में, और इसको मैं टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दूंगा इसका जो भी सॉल्यूशन होगा। बाकी मेरे हिसाब से फर्स्ट इसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि m0 विराम द्रव्यमान वाला जो कण है ये c/√2 से गतिमान है, तो इसकी कण क्या संवेग और अपेक्षित गति ऊर्जा क्या होंगी। तो उसका ऑप्शन बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन होगा। जो आपका मोमेंटम हो तो m0c होगा और √2 - 1 और m0c² इसकी जो रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के लिए इसका 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जो ऑप्शन होगा सही होगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज बनती है ना वो हम किससे देखते हैं। वो हमें टेलीस्कोप से देखते हैं, हमें टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी से देखा जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका होगा। इसके बाद में है कि जो चतुर्बिम्ब सदिश निरूपण है उसमें चौथा निर्देशांक कौन सा होता है। जो समय निर्देशांक होता है तो वो आपका होता है ICT होता है। ICT जैसे XYZ के अलावा एक ICT और होता है, उसमें चौथा होता है। XYZ होते हैं 3 और ICT होता है चौथा।
उसके बाद नेक्स्ट है कि जो लोरेंज रूपांतरण समीकरण हमारी होती है, लंबाई संकुचन जिसे हम कहते हैं, उसमें ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा L0 √1 - v² इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है वो इतना है तो उसकी तुल्य ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट E = mc² यहाँ पे आप लगा देंगे, पहले जूल में आएगा, फिर इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देंगे तो आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण की गति ऊर्जा का मान है उसकी विराम ऊर्जा के बराबर है तो कण का समय के वेग कितना होगा। तो ये होगा √3/2c। आपका ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, v = √3/2c यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइसा अनुपात। देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था √3/2 वाला, ये आपको मैंने MCQ में बताया था हमारी वीडियोज़ के अंदर। इसके अलावा ये काफ़ी सारे क्वेश्चन बीच में बताना भूल गया मैं। ये जो लोरेंज रूपांतरण वाला है ये भी आपको बताया गया था, कालवर्दी इसके साथ बताया था। इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवास अनुपात का मान -1 से और वो 1/2 से -1 के बीच में होता है, ये यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। ये भी आपको बताया था -1 से लेके और 0.5 यानी 1/2 के बीच में होता है, ये भी आपको MCQ में दिया था। इसके बाद है कि पाई मेसोन कण की ये जो न्यूमेरिकल है, इसका जो राइट आंसर आपका वो होगा डी। ठीक है, राइट आंसर आपका डी होगा। ये आपका ऑलमोस्ट 15 × 10⁻⁶ के आसपास इसका आंसर है। ये यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऑप्शन डी है यहाँ पे, -6 थोड़ा सा अंदाज़ा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रबर की नली, ये आपका जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है वहाँ से एक न्यूमेरिकल उठाया गया, ये डी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको सारे बताए थे, अब ये रिलेशन में आपको डायरेक्ट बताए थे, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 1/y जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनमें रिलेशन क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पदार्थ की प्रत्यास्थता उच्चतम होती है। मैंने आपको ये भी बताया था, टेबल भी आपको बताए थे कि स्टील की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और 10⁻21 इस प्रकार से, 10⁻11 इस प्रकार से इनमें ये वैल्यू भी होती है, वो आपको बताई हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये भी आपको कैंटिलीवर वाला मैंने आपको बताया था अनुमान कितना होता है। तो यहाँ पे कैंटिलीवर के अंदर अनुमान है उसमें WL³ आता है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, ये भी आपको क्वेश्चन मैंने बताया था, आप देख सकते हैं वीडियोज़ के अंदर कि जड़ नियतांक कितने होते हैं, वो 9 होते हैं, I(x)y, I(x)x इस प्रकार से। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि प्रतिबल विकृति के समानुपाती हो तो इस नियम को हम हुक्का नियम कहते हैं। ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए, इनके सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए। 1-2 क्वेश्चन रहे हैं, वो PDF के रूप में आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके सॉल्यूशन मैं आपको PDF की फॉर्म में टेलीग्राम पे दूंगा, वहाँ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और आगे के पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।